नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे 20 दिन से चल रहे छात्र आंदोलन की और 20 जुलाई यानी कि पार्लियामेंट का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ उसके बाद से और ये आंदोलन यूँ कहूँ कि तीव्र तेज हो गया, उग्र भी हुआ। पहले दिन 20 तारीख को लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा, अश्रु गैस के गोले चले, दोनों तरफ से सिर फुटबॉल की स्थितियां बनी। खैर, जो मांग थी स्टूडेंट्स की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है। और जब ये अभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की, उसमें कहा गया है कि 3 प्रमुख जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। सीजेपी का दावा है, उनका कहना है कि मृतक जो स्टूडेंट्स हैं उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाएगा, स्टूडेंट्स पे लगी एफआईआर विड्रॉ होंगी, मंगलवार तक उसकी पूरी तरह से लिखित गारंटी दे दी जाएगी। और एक मांग जो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सुधार क्या होने चाहिए शिक्षा नीति में, उसको लेकर के स्टूडेंट्स से सुझाव मांगे गए थे। अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इसके लिए हम सुझाव मांग रहे हैं। इसके अलावा एक दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में भी नीट को लेकर के और दूसरे इस तरह के एग्जाम्स हैं उनमें क्या सुधार हो सकता है, एनटीए के 47 अधिकारियों पर गाज गिरी है। खैर चलिए, अब बस सवाल यही गलियारों में गूंजेगा कि क्या ये पहले नहीं हो सकता था, क्या पहले मुलाकात नहीं हो सकती थी, पहले ये सब नहीं हो सकते थे? तो क्या सरकार को भी हिंसा का इंतजार था, या फिर इस तरह से वहाँ स्टूडेंट इकट्ठे हों, देश भर में प्रदर्शन हो, उसका इंतजार था, या फिर कहीं कोई गैप रहा? खैर चलिए, जो भी हो, लेकिन ये कहा जाता है कि अंत भला तो सब कुछ भला। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट भुवनेश शर्मा हैं, जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े हैं। उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पहले दिन से ही आंदोलन जब से चला अपने एक्सपर्ट के नाते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से भरत मेघवाल साहब हैं और जेपी यादव साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं चलिए भुवनेश, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूँगा। जॉइंट अनाउंसमेंट हुआ है और आंदोलन खत्म कर दिया गया है, जंतर मंतर पे जश्न देखा गया, आप लोग यहाँ पे जयपुर में आंदोलन पे थे, तो अब क्या मानना है कि अब एक बार के लिए आंदोलन खत्म माना जाए? सर देखिए, अभी जयपुर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन चल रहा है। उस प्रदर्शन में मेन मांगे है जो दिल्ली पुलिस ने जो हमारी बहन बेटियां थी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उनके हाथ, एक मतलब डीजीपी बताते हैं कि डीजीपी ने उन्हें हाथ झापट मारा था, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। ये भी मांगे थी हमारी जयपुर। और हम पत्रिया गेट पे, मैं भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था, 24 घंटे तक बैठा था। फिर पुलिस प्रशासन लेके जोर ज़बरदस्ती से मुंह में कुछ डाल के अनशन तोड़ा दिया और फिर हमें एक रोड पर छोड़ दिया गया। फिर सेकंड हमने दोबारा प्रयास किया पत्रिया गेट पे, वो हमने साइड में रोड पर पिस्टल प्रोटेक्शन करने की तैयारी थी, पर हम शांति से बैठे थे। और पुलिस वाले ने, हमारी बहन बेटियाँ थी, जैसा दिल्ली में बिहेव हुआ, जयपुर पुलिस ने कमी नहीं छोड़ी। जो हमारी बहन बेटियाँ थी उनसे बोले आपके तो बदबूया आती है, जो संघर्ष की लड़ाई करती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि देखिए, तो देश भर में था, बहुत सारी जगह पे हिंसक आंदोलन भी रहा, कहीं शांतिपूर्ण भी चला, सब तरह की बातें रही। लेकिन अब क्या सीजेपी, आपके छात्र लीडर्स जो दिल्ली में घोषणा किए, तो अब उसको पूरे देश भर में मान रहे हैं स्टूडेंट है कि हाँ ठीक है चलिए, क्योंकि एफआईआर विड्रॉ होंगी, मुआवजा मिलेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो अभी कहीं कोई गैप है? सर अभी तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी ने मोदी जी तक पहुँचाया है, तो अभी तक मोदी जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना कोई वो साइन करके उन्होंने अभी तक दिया है। तो आपका ये कहना है कि जब तक ये स्वीकार मोदी जी नहीं कर लेंगे, वो हट नहीं जाएंगे, तब तक आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा? देखो सर, मैं कोई एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल, आपने मुझे पहले बता दिया था कि मैं तो केवल स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ और जो गड़बड़ी चली है नीट में उसके खिलाफ हूँ। तो बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, जो भी सरकार है, गुमराह करने की कोशिश करती है। तो जब तक हमें ऑप्शनल मुद्दा नहीं मिल जाता, मोदी जी साइन करके नहीं दे देते, जब तक हम तो शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं और हमारा प्रोटेक्शन जारी रहेगा। तो यानी कि
उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। अभी भी आपको कहीं संदेह है कि सीजेपी से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट से ताल्लुक़ नहीं रखें और वो कहें कि अभी मांगे ये हैं और जब तक रिटर्न में नहीं आ जाएगा जब तक हम नहीं उठेंगे? देखिए योगेंद्र जी, वैसे देखा जाए तो जब ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ने कह दिया और डाल दिया सोशल मीडिया में, मैंने इस्तीफा दे दिया, तो मंत्री की बात पे विश्वास तो करना पड़ेगा। लोकतंत्र में हम ये कहें कि नहीं मुझे लाके इस्तीफा दो, क्या पता मोदी जी के भी साइन है कि नहीं, मैं अटेस्टेड है कि नहीं, ये बातें नहीं चलती है। लोकतंत्र में विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि सही बात यह है कि आपका ये कोई जो समूह है, कोई पंजीकृत समूह तो है नहीं। किससे बात की जो हो रही है, सरकार का मैं फैसला ये है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे को स्वीकार करना, को स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य बात यह आती है कि इस्तीफे के अलावा आपको जो व्यवस्था है उसमें सुधार की बात होनी चाहिए। इस्तीफा लेना यदि आपका अहम था तो आपके अहम की संतुष्टि हो गई, यदि आप इसी बात को लेकर हमने इस्तीफा ले लिया तो आपका अहम पूर्ण हो गया। अब बात ये होनी चाहिए कि कोई भी नया शिक्षा मंत्री बने या पहले जो व्यवस्था है, आगे की गुणवत्ता कैसी बनी रहे, आगे उसमें शिक्षा में सुधार कैसे हो, चर्चा इस बात की होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है, नया शिक्षा मंत्री होगा उससे उम्मीद होगी। उमेंद्र जी, एक दिन पहले जब चर्चा हुई है उसमें इन लोगों ने जो वहां पे चर्चा करके स्टूडेंट से और कुछ मेमोरेंडम देके आए, जैसे जेपी नड्डा ने भी बताया कि शिक्षा में ये सुधार होने चाहिए, इन लोगों के जो सुझाव वो दिए भी हैं वहां पे। जी, वो ऐसे ही योगेंद्र जी, देखो ऐसा है कि इनके सबके लिए एक प्रक्रिया होती है। जैसे मेरे साथ ये कह रहे थे कि मोदी जी ने नहीं किया, देखो इस्तीफे की एक प्रक्रिया होती है। ये यदि छात्र इन्हें यदि मालूम होना चाहिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इस्तीफा सीधा कोई मोदी जी स्वीकार नहीं करते, मोदी जी भेजेंगे राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति की प्रणाली होती है, वो भेजेंगे स्वीकार, राष्ट्रपति के यहाँ से होता है। पीएम केवल सिफारिश करता है मंत्री बनने की, ये आपके मैं आगे के ज्ञान के लिए बता रहा हूँ ये चीज़। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इस्तीफा, नैतिक इस्तीफे तो पहले बहुत हुए हैं। मैं कह सकता हूँ देश के हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दिया था। तो इस्तीफा, आज जो इनका इस्तीफा है, खाली अहम की संतुष्टि करने के लिए एक इस्तीफा मान सकता हूं मैं। हाँ, लेकिन ये कि छात्रों को भी समझना होगा, छात्रों को भी अपनी इनको सरकार को सुझाव देने चाहिए। आपका था, आपकी मांग थी इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा हो गया। आपकी मांग थी जो लोग पीड़ित हुए, जिनको नुकसान हुआ, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, बिल्कुल वाजिब मांग है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी मांग थी कि छात्रों पे जिन पे मुकदमे हुए हैं उनको भी ठीक है, लेकिन छात्रों पे जो मुकदमे है वो तो ठीक है, लेकिन छात्रों के वेश में जो लोग आतंकवादी आए, जिन्होंने बदमाशी की, उनके तो मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए। ये एक आम जनता की एक मांग हो सकती है। देखिए अब ये चीजें, एक बात मैं जानना चाहूंगा उमेंद्र जी, आप भी करें, आतंकी कौन आए वहां? आतंकी देखिए ये सरकार का काम है पहचान करने की। हाँ। जिन्होंने तोड़फोड़ी, एक मैं मानता हूं एक अच्छा छात्र है जो देश के भविष्य की बात सोचता है, वो कभी सरकारी चीज को तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं। छात्रों ने क्या आंदोलन किया, गांधीवादी ढंग से हो सकता है, आपने भी आंदोलन किए होंगे, हमने भी आंदोलन किए, छात्र राजनीति में आते रहे, मैं भी रहा हूं। देखिए एक बात मैं जानना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे वहां पे कि बच्चे बिल्कुल निहत्ते हैं, हाथ यूं करके, फिर भी पुलिस वाले उनके थप्पड़ मार रहे हैं। तो वो स्टूडेंट हैं, छोटे स्टूडेंट की आग उसी दिन से लगी, पहले समझ में नहीं आई। जांच का मुद्दा है, अभी जांच का विषय है कि तो, जिन निहत्तों पे हुआ है उसके लिए जिन्होंने किया उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने छात्रों के नाम पे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, छात्रों के नाम पे देश में इन्होंने माहौल बिगाड़ने का, उनको भी दोष मिलना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बात ये दूध का दूध पानी का पानी कब होगा, जब उसकी जांच होगी। जी चलिए भरत जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अब क्या स्टेप है, कुछ पार्टी से गाइडलाइन मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मेन था आप लोगों का, कि उसके बाद ही सदन की कार्रवाई पे चर्चा करेंगे, तो अब तो उम्मीद किस कर सकता है देश कि पार्लियामेंट मंडे से कंटिन्यू चलेगी? योगेंद्र जी देखिए, सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं था, बात ये थी कि भाई कोई भी, पहली बात तो आप लोगों की यही थी, पहली बात हुई थी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी हो। धर्मेंद्र प्रधान एक व्यक्ति हैं जो उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो बार बार ये कह देना कि ये बच्चों की मांग थी या कांग्रेस की मांग थी, ये कोई ऐसे कोई लॉलीपॉप या कोई मिठाई वाली मांग नहीं थी। बात इसके अंदर सारी ये था कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लगातार आपने देखा कि कितने रेल हादसे हुए, लगातार आपने देखा कि कितने एयर के हादसे हुए, लगातार आपने देखा कि किसानों के साथ अन्याय हुआ। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को वो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ती है, ताकि भविष्य में यदि कोई भी घटना घटित होती है तो उसको डर लगा रहेगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। रही बात दूसरी, कांग्रेस जब नीट का पेपर रद्द हुआ और उसके बाद जैसे ही घटना हुई, आपने देखा चाहे वो महेश नगर रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पीसीसी से दफ्तर से कलेक्ट्री यहाँ पे पीएचक्यू तक रहा हो, हमने लगातार हर जगह धरने प्रदर्शन किए। उसके बाद जैसे जंतर मंतर पर बच्चों का हुजूम हुआ, एक तरफ बच्चों का आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर अपने काम कर रही थी। बार बार ये बात आती है कि इस सरकार को 34 दिन क्यों लगे संवाद को करने के लिए। जहां प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं कि मैं लोगों से मन की बात करता हूं, छात्रों से मन की बात करने के लिए आपको 34 दिन लग गए। अगर इस देश के अंदर यह आंदोलन सक्रिय नहीं होता और लाठीचार्ज के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आई, उसी सोशल मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों के बल पे ला दिया।
इस कारण धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा और ये बातें माननी पड़ी। इन्होंने तो हठधर्मिता थी, जब किसानों ने आंदोलन किया उनको उग्रवादी, आतंकवादी, फिलिस्तानी कह दिया गया। जब महिला पहलवानों ने आंदोलन किया तब उनको कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया। जब चलिए कोई अपन छात्रों ने अब नाम की दिया, बात करें, अपन अब की बात करें तो अब क्या है, आपके नेता भी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल में है उन्होंने कि कहा है कि सिस्टम स्ट्रक्चरल ठीक होना चाहिए। एनटीए 2018 में बना, एनटीए के अंदर आधे से ज्यादा कर्मचारी प्राइवेट है, आउटसोर्सिंग है। इन्होंने जिन लोगों को हटाया वो तो सब प्राइवेट कर्मचारी है। जो उसकी सिक्योरिटी इश्यूज है उस पर काम होना चाहिए। एक राधा कृष्णन कमेटी बनी थी जिसने 101 सिफारिशें दी थी, उसमें ये दिया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, वो आज तक लागू नहीं हुआ। ऑडिट के दायरे से ये बाहर है। पेपर सेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंटिंग, वो सब आउटसोर्स हो रखा है। तो जब तक इन चीजों पर काम नहीं होगा तब तक चाहे आप इस्तीफा ले लीजिए, जब तक आया आप कुछ भी बातें कह लीजिए, उस पर समाधान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले एनटीए के अंदर सुधार होना चाहिए। यह आश्वस्त होना चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बनाए? यहाँ एनआईए को कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में कन्हैयालाल हत्याकांड में सजा दिलाएंगे, आप गवाही पूरी नहीं करा पाए। अरे चोर चोरी ना करे, ऐसा जो कहते हैं फुल प्रूफ प्लान बनाइए। और मुझे लगता है कि बच्चों ने जो मांगे रखी, जो एक देश का भविष्य, वो कहते हैं ना कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो आज बच्चों ने बता दिया कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है। क्योंकि बीजेपी के पास, योगेंद्र जी, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं बची थी जो इनको आतंकवादी, उग्रवादी, पाकिस्तानी, फिलिस्तानी बता सके। जिस 6 महीने पहले सोनम वांगचुक को ये चीनी एजेंट बता रहे थे, उन्हीं सोनम वांगचुक जी को जी कह के और मीटिंगें करने ये जा रहे थे। तो किस और करवट ये भारतीय जनता पार्टी लेती है, हम सबने देखा। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के उन जेनजीज को जिन लोगों ने इस सरकार को झुकाने का प्रयास किया और ये बताया कि इस देश में आज भी डेमोक्रेसी है। इस देश के अंदर अगर कोई मुद्दे होंगे उन मुद्दों को सड़क पर लेकर जाएंगे, चाहे वो लाठियां खा लेंगे, चाहे उनका सर फटेगा, चाहे जो भी चीज होगी। धन्यवाद देता हूं फिर जेनजी को। और मैं चाहता हूं इस देश का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। इन मुद्दों के ऊपर आगे सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए, सरकार को चर्चा करनी चाहिए और बात को सुनना चाहिए। देखिए, अपनी गलती मानना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर कहीं गलती हुई है तो सरकार को मानना चाहिए, एक फुल प्रूफ एक प्लान बताना चाहिए। ट्यूसडे को इन्होंने कहा है कि एक लिखित में ये आश्वासन देंगे कि किस तरीके से इसमें चेंजेस होंगे। तो इन सब चीजों को कांग्रेस पार्टी आगे लेके जाएगी, संसद में बात होगी। आज भी हमारा कैंडल मार्च है, अभी 7 बजे हम वो कैंडल मार्च भी करेंगे जिसमें हम रखेंगे इस बात को भी। हमारा यही रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना तो चाहिए। ये अभी मतलब क्योंकि पहले आप लोगों ने तय कर लिया था, इस कारण से ये रहेगा अभी तो कैंडल मार्च। तो इस्तीफा, देखिए, इस्तीफा देने के बाद वो जो चीजें होनी चाहिए भविष्य के अंदर कि फुल प्रूफ प्लान हो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं 100 जॉब के लिए, तो बाकी के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे? करोड़ों रुपए उनका एजुकेशन पे खत्म होता है, कोचिंग्स में जाता है। गरीब व्यक्ति जब नहीं उसका सिलेक्शन होता तो आत्महत्या, सुसाइड करने जैसे प्लान अपनाता है, उसका घर खराब हो जाता है। तो उन चीजों के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। एजुकेशन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, बचपन से किस तरीके से लोगों को एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स में डाला जा सकता है, उन सब पे बात होनी चाहिए। पूरी शिक्षा व्यवस्था पे सुधार होना चाहिए। चलिए जेपी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। खैर, इस्तीफा हो गया, चले कि एक सियासी मुद्दा था, स्टूडेंट्स की डिमांड थी, मेजर बात तो यही थी। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि सभी के यही है कि कुछ ऐसा प्लान बिल्कुल बनना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, या अगर कोई ऐसी नज़ीर पेश की जानी चाहिए कि कोई करे तो भी उससे पहले 4 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। यानी कि शिक्षा नीति में राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर होगा कि अब भविष्य की चिंताओं के आधार पर उसको सम्मिलित करके और वैसा कुछ फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं आइडियोलॉजिकल एजुकेशन व्यवस्था होने लग गई है। सरकार बदलती है, जो सरकार बदलती है वो अपनी आइडियोलॉजी लेकर के आती है, फिर बदलती है सरकार। मैं तो गजब की बात देख रहा हूँ कि हम कई सालों तक मित्रों के, भाइयों के, छोटे होने पर बड़े के इनकी किताबें पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब वो पुस्तकें ही बदल गई कि नहीं, अब वो ये जोड़ दो और अब उसको हटा दो और इसको जोड़ दो और उसको हटा दो। दूसरा, एक रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का एक स्तर किसी आइडियोलॉजी से नहीं चलता है, देश से चलता है। जो ज़रूरत हो वो देनी चाहिए, वो किसी की भी सरकार हो। मेरे तो ये समझ नहीं बैठते कि चीज़ें बदल दी जाती हैं कि आज ये सरकार आई ये ऐड कर दो, ये सरकार आई ये ऐड कर दो। भाई क्यों? देखिए योगेंद्र जी, ये तो देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस सरकार रही और कांग्रेस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई भी काम किया नहीं।
और ये जो परिवर्तन वाला जो विषय है, ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। उनमें सुधारात्मक काम करने के बजाय कांग्रेस ने हमेशा ही, आप देखिए शिक्षा व्यवस्था पे कांग्रेस ने किस प्रकार से कब्जा किया, किस प्रकार से देश का जो युवा है उसको गुमराह किया गया शिक्षा व्यवस्था के नाम पे। आज तक इस देश के अंदर जितने महापुरुष हुए उनको भूना कर दिया कांग्रेस ने। हमें सिर्फ पढ़ाया अकबर की गुलामी, हमें सिर्फ पढ़ाया मुगलों की गुलामी, हमें सिर्फ पढ़ाई अंग्रेजों की गुलामी। मतलब देश के उस युवा को, देश के उस नौनिहाल उस बच्चे को जो पढ़ने जाता है, उसके दिमाग में हमेशा एक चीज भर दी कि देश आपका इतने लंबे समय तक ऐसे लोगों का गुलाम रहा है, और उनको जिनका गुलाम रहा, जिन्होंने यातनाएं दी, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जिन्होंने हमारी महिलाओं की इज्जत लूटी, उन लोगों को महान बताया गया। ये कांग्रेस की शिक्षा व्यवस्था थी। आज धर्मेंद्र प्रधान जी से कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज को लेकर थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा व्यवस्था के अंदर आमूल जो परिवर्तन जो है वो करने का काम किया। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। मैं कहना चाहता हूं योगेंद्र जी कि लोकतंत्र में विश्वास और निष्ठा रखने वाले लोग ही जो है ना ऐसा कर पाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ये मान के चलिए कि जन भावनाओं के अंदर विश्वास रखने वाली, जन भावनाओं का सम्मान करने वाली एक इतनी लंबी रेखा आज वो खींच चुके हैं जो शायद ही उसको कोई छोटा कर पाए। लेकिन जी एक महीना क्यों लगे इतनी समझ में? लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो और ये बड़प्पन बता रहे हो सारी चीजें, फिर वही बात आती है। इतना दिन क्यों लग गए समझने में? इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। योगेंद्र जी मैं बता दूं आपको, इस पूरे प्रकरण के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी का डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से पूरे पेपर लीक के अंदर कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो नहीं है। और बता दूं 3 मई को जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम का जैसे ही पता चला, और मैं फिर आपसे कहता हूं बिना किसी दबाव के, पेपर लीक हुआ है। ये किसने कहा पेपर लीक हुआ है? ये उस एजेंसी ने कहा, एनटीए ने माना कि पेपर लीक हुआ है। सर, मैं बता रहा हूं, सुने गलत कह रहे हैं, अभी भी गलत करें। एनटीए के चेयरमैन ने तो ये कहा कि पेपर लीक भी हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये जांच का विषय। मैं बात कर रहा हूं, आपको जांच हुई ना। फिर सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए तो सही। फिर एनटीए ने, फिर अगर एक बात सुनिए, एनटीए चेयरमैन ये भी बात कर रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है कि नहीं हुआ है कि ये तो एसओजी ने बताया है, ये एजेंसी जी ने बताया। अरे भाई फिर आपने अगर लीक नहीं हुआ, डाउट है, तो आपने परीक्षा रद्द क्यों कर दी? मैं वही कह रहा हूं ना, आपका पेपर। सर ये बहस का विषय नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूं, पहले दिन भी कह रहा हूं, इसमें सुधार होना चाहिए। पेपर को रद्द किया योगेंद्र जी। रद्द करने के बाद में तुरंत प्रभाव से अगली जो एग्जाम की उन्होंने तारीख दी, तारीख उस पर एग्जाम करवाई। एग्जाम करवाने के बाद में आज रिजल्ट आया। सरकार का डे 1 से मानना है दोषी कोई छूटना नहीं चाहिए, निर्दोष व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार की उसको जेपी जी मुझे तो एक चीज बताइए, नहीं आनी चाहिए। जेपी जी मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास में मालूम था कि ये सब चीजें हो गई? जब पता लगा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ठप हो रहा है, स्टूडेंट्स पूरे देश में सड़कों पे उतरने के, 47 लोगों को फिर आनंद फानन में आप हटा भी देते हो, एजुकेशन सेक्रेटरी को भी हटा देते हो। देखिए सरकार किसी की भी हो, ये गांधी जी का देश है, अहिंसा की हम सब बात करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि किसी भी सरकार के कान पे जूं जब तक नहीं रहती है, जब तक ये हालात नहीं होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैं तो समझ ही नहीं बैठती है। शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलता है, कोई अधिकारी मिलने नहीं जाता। योगेंद्र जी मैं बता दूं आपको, योगेंद्र एक बात सुनिए एक बार। अरे आप 2024 अरे भाई आप सुन लीजिए एक बार, आप बोल चुके पहले एक बार, मैं बताऊंगा आपको, मैं सब बताऊंगा, आप सुनना एक बार। वो दे रहे जवाब दे रहे हैं, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। जी बोलिए योगेंद्र जी मैं कह रहा हूं आपको, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई इसके अंदर दोषी व्यक्ति, 13 लोगों को गिरफ्तार किया उसके अंदर। धर्मेंद्र प्रधान जी का इसके ऊपर कुछ भी जो है ना वो नहीं था। फिर भी हमारी सरकार, छात्रों ने जब इस मुद्दे को उठाया, पेपर रद्द करके उसका रिजल्ट दिया, फिर भी छात्र संतुष्ट नहीं हुए। छात्रों ने मुद्दा उठाया, हमारी सरकार लगातार जो है छात्रों से संवाद किया, लेकिन छात्र फिर भी नहीं माने। आपने देखा, उपेंद्र जी ने बताया अभी कि देश में किस प्रकार दिल्ली के अंदर छात्रों की राजनीति करने वाले लोग, छात्रों के ऊपर राजनीति करने वाले लोगों ने छात्रों के कंधों पे बंदूक रख करके जो तांडव आज दिल्ली के अंदर जो मचाया गया, वो कतई जो है ना वो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा छात्र राजनीति की भेंट नहीं चढ़े। छात्रों की मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो लंबे समय से वो भी छात्र रहते हुए छात्र आंदोलन किए, उन्होंने बड़ा मन रखते हुए कि छात्र हमारे हैं, छात्र हमारे अपने हैं, उनकी बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने मोदी जी को जो है ना वो इस्तीफे के लिए लिख के दी थी। मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि अभी तो जेपी जी भी कह रहे हैं बड़ा मन छोटा मन, जो भी बड़ा मन किसी का नहीं था भाई, ये सब प्रेशर में दिए गए इस्तीफे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। सुनिए उमेंद्र जी आपके पास मुझे तो ये बता दीजिए, ये क्या, सुनिए अशोक गहलोत साहब को भी मैंने कई बार सुना
वो कहते थे कि भाई आंदोलन के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप पट्टी बांध करके बैठिए, आप साइड में बिल्कुल आप वैसे सत्याग्रह करिए, ये करिए। कोई सरकार जाती है आज के दिनों में कि किसी शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन कर रहा हो उससे मिलने के लिए? है कोई सरकार? ऐसे हालात जब तक नहीं होते तो सरकारों की नींद ही नहीं खुलती है। अब से पहले क्यों नहीं गए मिलने के लिए? इतने दिन से जंतर मंतर की बात चल रही थी, वो बैठे हुए थे। कोई भी, मैं एक पार्टी की नहीं कह रहा हूं, सरकारों की स्थिति यह बन गई है कि जब तक सामने लठ नहीं दिखाई देते उसके बिना कुछ नहीं होता है। गुजरों का आंदोलन ले लो, इतने दिन से उनकी मांग चली, पटरे उखाड़ दी, अधिकारी पहुंचने लग गए। एसडीएम मिलने नहीं जाता स्टूडेंट से। बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन ये क्या है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार से बात तो होती है कि हमें आंदोलन, जब हम सरकार में होते हैं तो हम गांधीवादी आंदोलन की एक उम्मीद हाँ, वो कहते हैं होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, और बाहर होते लेकिन कह रहा है कि नहीं सही है, आंख तभी खुलेंगी। इतना बड़ा एक सिस्टम है, सरकार का और संगठन का दोनों का काम होता है कि आंदोलनकारियों से बातचीत की जाए। Yes. यदि मानिए आज ये आंदोलन हुआ, सरकार ने बात नहीं सुनी, तो संगठन के लोग उनके पास जाते, संगठन के माध्यम से बात होती, संगठन की एक चेन बनाई जा सकती है। लेकिन जब हम चेन बनाना ही नहीं चाहे, हमें देखें कि यार पहले देखो कितने दिन चलता है आंदोलन, 10 दिन 20 दिन इसका इंतजार किया जाता है। जब लंबा आंदोलन चलता है, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं लेता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आजकल बिना भय बिन प्रीत नहीं हुई गुसाई वाली बात हो गई है। यानी ये हो गया कि आप दबाव बनाओ या माहौल बिगाड़ो तब जाके बात होगी। अब हम ये तो पहले ही हो सकती है बातें। यदि हम इतिहास में जाएंगे ना तो बहुत सारी बातें ऐसी होगी योगेंद्र जी, जिसके लिए लंबा विषय हो जाएगा। राजस्थान में भी इस प्रकार की कई घटना हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो क्या, उसमें एक दबाव नहीं बन पाया, उसमें हिंसक घटनाएं नहीं हो पाई, इसलिए उन चीजों को दबा दिया गया। यहाँ पे यानी जोधपुर में जेवीएनएल का जो यूनिवर्सिटी का मामला हुआ, 17 गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मामला क्या, वो हिंसक नहीं हुआ, इसलिए हो गया ठीक है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उनकी बाद में जमानत हो जाना, न्यायिक प्रक्रिया से हो जाना। इन छात्रों ने बता दिया कि हमको अपना अधिकार किस प्रकार से लेना आता है। हाँ, यदि एक बात ये कहनी पड़ेगी, मैं वापस आपके चैनल के माध्यम से बात कहता हूं कि छात्रों ने जो आंदोलन किया, एक देखो हमेशा जो भी देश में आंदोलन हुए उसका नेतृत्व युवाओं ने किया है, छात्रों ने किया है। लेकिन मैं फिर यह बात कहना चाहूंगा कि किसी भी आंदोलन की आड़ में देश की संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश में अराजकता का माहौल नहीं होना चाहिए, देश में ये इस प्रकार का माहौल नहीं हो कि व्यक्ति को बाहर निकलने में डर लगे। आंदोलन होना चाहिए, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। सत्ता और संगठन का दायित्व बनता है कि आंदोलनकारियों से बात करें। अब आप ये देखिए, कुछ यहाँ राजस्थान में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, यहाँ शराबबंदी को लेकर एक की तो जान भी चली गई थी। यानी सब बातें कि मैं यदि इतिहास में जाऊंगा ना तो ये है कि वो एक कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली, मिलने भी नहीं गया, कोई मिलने भी नहीं गया। और वो छाबड़ा साहब ने अपनी जान दे दी, वो खुद के लिए थोड़ी कर रहे थे। उनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, शराबबंदी का मामला था। यानी हम इन बातों को देखें कि कहां है, केवल बाद में क्या मरहम लगाने लग जाते हैं, जो है घाव उन पे मक्खन लगाने लग जाएंगे। लेकिन बात देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये गांधी का देश है, जिसके लिए हम कहते हैं केवल बातों में नहीं कहना चाहिए। कोई भी कहीं पे बैठे, मैं नहीं कहता कि कहीं पे मुख्यमंत्री मिलने जाएगा, कि मंत्री मिलने जाएगा, कि कलेक्टर ही मिलने जाएगा। भाई चैन है, नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जिसकी जैसी मांग है। कुछ मांग तो ऐसी होती है कि वो योगेंद्र जी, मैं ये निवेदन कर रहा था, योगेंद्र जी मैं निवेदन कर रहा था कि जिसकी सरकार हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, संगठन का दायित्व बनता है कि मेरी सरकार की छवि तो मिलनी हो। तो इसलिए यदि प्रयास संगठन के लोग भी करते हैं तो करना चाहिए उनको। अब हम ये कह दें कि हम लोग जाएंगे तो हमारी फोटो आ जाएगी तो हम आगे क्या निगम बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन पाएंगे, ये स्थिति होगी तो साहब सरकार का माहौल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपका भी दायित्व बनता है कि सरकार की छवि को अच्छी बनाए। किसी भी पार्टी की सरकार हो, संगठन की पहले जिम्मेदारी बनती है। संगठन के लोग जाते, बात करते, इनके भी युवा प्रकोष्ठ कही है जाते। मेरा तो ये मानना है कि सबक लेना चाहिए, हर घटनाएं सबक देती हैं। पेपर लीक हुआ, मुझे लगता है उससे भी सरकार सबक ले रही होगी। आंदोलन हुआ, उससे भी सबक ले रही होगी। स्टूडेंट्स को भी लगता होगा कि भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये को पहली बार नहीं हुई। मैं भी ये बताऊं, इतिहास है, 1972 के आसपास एक मैस का आंदोलन हुआ था, खाना ठीक नहीं मिल रहा था गुजरात के अंदर, वहां से आंदोलन शुरू हुआ था, चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई थी। तो ये सरकारें तो बात बहुत जल्दी भी करें, छात्र राजनीति जब से कमजोर हुई है तब से मुझे लगता है कि सरकारें गहरी नींद में सो गई, वो जगने का नाम भी नहीं ले रही है। सही बात बताऊं कि आजकल छात्रों का भी क्या है, जो राजनीतिक संगठन बन गए, ये हो गया। वो उनमें 20 से ज्यादा संख्या नहीं दिखती है। वो गए यूनिवर्सिटी के गेट पे प्रदर्शन करते हैं, उसे कुछ नहीं करते हैं। तो इस आंदोलन की मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उमेंद्र जी, आप भी एक समाचार पत्र के एडिटर हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह है, सरकार को भी इस बात की भनक लग गई होगी कि सीजेपी एक चेहरा था, लेकिन कितने लोग आए ये सीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। मैंने आते ही पूछा, मैं कहा सीजेपी के नहीं साहब, मेरा कोई मतलब नहीं सीजेपी से। हर जगह जो बैठे हैं वो सीजेपी के दायरे में नहीं है लोग।
लेकिन अंदर से कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से लोग स्वतः पहुंचना शुरू हो गए। आक्रोश। तो ये आक्रोश है, इसको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। चलिए भुवनेश, समय कम है, मैं 30-30 सेकंड आप लोगों के पास आना चाहूंगा। आपने कह दिया कि अभी तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और इसके बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इन आंदोलनों से कुछ सबक आप लोग भी ले रहे हैं। सर सबक ये मिल रहा है कि देखो, ये पार्टी की राजनीति हो रही है, वो प्रदर्शन करती है, वो प्रदर्शन करती है। ये पार्टी की राजनीति छोड़ो। बीजेपी की सरकार में और कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में कभी पेपर लीक नहीं हुए थे क्या? बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुए, तो किसी पार्टी को इसमें ठहरा नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिए, पहले दे देना चाहिए था, क्योंकि जितने युवाओं की जान गई, जितने युवाओं का फ्रैक्चर हुआ, वो गलत था। और जहाँ पे ये थाना लगता है दिल्ली में, वहाँ पे बीजेपी सरकार ने इतना भड़काने का प्रयास किया युवाओं के खिलाफ। वहाँ पे म्यूजियम खोल दिया, टूटी गाड़ी लाके युवाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है, और ये एक पार्टी के गलत। खैर चलिए, लेकिन अब तो देखिए किससे क्या हुआ। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि क्या इससे कुछ लेसन हमें लेना चाहिए। मोटिव ये है सभी का, सरकार हो चाहे विपक्ष हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सुधार होना चाहिए। अगर कहीं कोई खामी है तो उस पर गौर करना चाहिए। तो आप लोगों के कोई सुझाव हो तो जरूर आप लोगों को भेजना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि कोई सुझाव जरूर देना चाहिए। हम गहन चिंतन के साथ में और समग्र चर्चा करके ही इसको आगे कर पहुंचाएंगे। मैं तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे छात्र चुनाव जो रोक रखे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में DU में चुनाव हो रहे हैं, हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव क्यों नहीं हो रहे? चलिए खैर, अब तो मुद्दा में, चलिए आपकी जायज मांग है। मैं भरत जी आपके पास 30 सेकंड और 30 सेकंड JP जी के पास में आना चाहूंगा, और 20 में आप खत्म कर सके तो और भी अच्छी बात है। अब कुछ हैं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अब तो कायदे से हो जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद में बात होगी। तो अब तो बात के ये कड़ी बैठनी चाहिए, क्योंकि देश की गाड़ी कमाई का पैसा पार्लियामेंट पे खर्च हो रहा है। तो वहां भी कुछ जनहित के मुद्दे हैं, बिल आएंगे, कोई भी आएंगे, तो भी कंटिन्यू चलना नहीं, कि उम्मीद कर सकते हैं अब? नहीं, उम्मीद तो हमेशा रही है ना। देखिए कि संसद चलनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का कि जो देश के मुद्दे हैं लगातार तमाम, जो चाहे एथेनॉल से रिलेटेड हो गई, चाहे चंदा चोरी से रिलेटेड हो गई, चाहे EVM से रिलेटेड हो गई, चाहे SIR से रिलेटेड हो गई, ये सब तो इतने मंत्रियों को इस्तीफे लोगे क्या? बात इस्तीफे की नहीं है, बात है कि इन मुद्दों पर सरकार को सोचना चाहिए। जो तानाशाही प्रवृत्ति सरकार ने अपना रखी है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर जब सवाल दिए जाते हैं कि भाई जनता जो मुद्दों की मांग करती है, उन मुद्दों पर सुनती नहीं है सरकार। चले मैं जवाब दिला दूं, सर समय हो चुका। जी JP जी, देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार में 19 पेपर लीक हुए, किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। डोटा सर ने कहा कि मैं एग्जाम नहीं करवाता हूं, एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, मेरी कोई जवाबदेही उसके लिए नहीं है। और कांग्रेस पार्टी किस मुंह से जो है ना आज सुधारात्मक बात करती है। आप योगेंद्र जी, आपको सब पता है कि देश के अंदर, सुन लीजिए भाई आप एक बार, 1974 के अंदर, अरे सुन लो भाई, सुन लो, सुनो मेरा समय हो रहा है, समय हो चुका। ये है कांग्रेस का चरित्र, ये है कांग्रेस का चरित्र, ये है कांग्रेस का चरित्र। हम चर्चा के लिए तैयार है, कांग्रेस ऐसे बीच में जो है ना ऐसे टांग रहती है बीच में। एक बात सुनिए, एक बात 1974 के अंदर आपने देखा JP आंदोलन स्टार्ट हुआ, और JP आंदोलन स्टार्ट हुआ 1975 के अंदर। JP 1975 जयप्रकाश नारायण जी ने दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कहा कि मैं यहाँ अहिंसात्मक रूप से जो है यहाँ धरना दूंगा। और इनकी सरकार ने जब रायबरेली चुनाव के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। चुनाव जब रद्द कर दिया, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। योगेंद्र जी, कैसी बातें आप कर रहे हैं? क्यों नहीं किसी मंत्री ने राजस्थान के अंदर इस्तीफा दिया? आप देखिए कांग्रेस किस मुंह से जो है वो बात करती है। इस्तीफा दिया है जब हमले हुए ना बॉम्बे में, अरे भाई सुनो तो, समय हो चुका भरत जी, समय हो चुका। अरे भाई मैं वाइंड अप कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि पेपर लीक पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आप लोग खत्म कर सकते हो, दोनों पार्टियां नहीं कर सकती। वो उस पे आरोप लगाया कि इनके टाइम पे इतने हुए थे, इनके टाइम पे, अभी तो बैलेंस चल रहा है कि किसके टाइम पे कितने हुए थे। भाई राजनीति खत्म नहीं हो सकती। उम्मीद कर सकते हैं कि इस आंदोलन से सभी सबक लेंगे, और कुछ सुधार की बात हो तो जरूर करनी चाहिए, और वो उम्मीद भी ये यूथ कर रहे हैं। क्योंकि इस आक्रोश से भी सरकार हो चाहे विपक्ष हो, ये समझना चाहिए कि इतनी भीड़ एक काकरोच की नहीं है, बहुत सारे लोग और भी पहुंचे हैं। ये क्यों पहुंचे हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।